हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आर एस फंक्शन। आज मैं आपके साथ माई ऑयल ओमेगा का अगला पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आई सॉरी गाइस यार, क्या बोलते हैं, 2 दिन से मैं वीडियो अपलोड ही नहीं कर पा रही थी। मैं कोशिश कर रही थी कि अपलोड करूँ, पर हमारे घर के बाजू में ना क्या बोलते हैं, बहुत लाउडली क्या बोलते हैं माइक चल रही थी, क्योंकि बाजू में बहुत ज़्यादा फंक्शन चल रही थी। इसके चलते मैं जाकर भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी, अपलोड भी नहीं कर पा रही थी क्लास। आज फाइनली कोई भी शोर नहीं सुनाई दे रहा है, तो मैं फाइनली आज कर रही हूँ। और फिर भी आज भी कुछ नॉइस आपको बैकग्राउंड में सुनाई देना तो माफ़ कर देना, क्योंकि 2 दिन हो गया है मैंने अपलोड भी नहीं किया है। चलो कहानी की ओर पढ़ते हैं। हमने पिछले पार्ट में देखा था लैंकुरन ने अपना बीमार होने का दिखावा दे दिया। दिखावा कर कर लैंगन को क्या बताया कि वो सिचन को और उसकी वाइफ को यहाँ पर लाना चाहते हैं। तभी हमारा लैंडमार्क जी भी बोल दिया कि हाँ, अब वो कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि वो भी डॉक्टर से बात को सुन गया ना अब आके। तभी लैंजन बोलता है, अंकल पर सिचन कहाँ है, हमें पता ही नहीं है, मैं क्या करूँगा। मैं कुछ नहीं करूँगा अंकल, अगर वो यहाँ पर आकर रहना चाहता है वो रह सकता है, मैं कुछ नहीं कहूँगा अंकल, ऐसा बहुत। तभी हमारे लैंडलॉर्ड बोलते हैं, तुम चिंता मत करो, वो मेरा बेटा है, मैं जैसे उसे बुलाऊंगा ना वो दौड़े दौड़े यहाँ पर आ जाएगा। मुझे पता है अपने बच्चे के बारे में भी, अब मेरे पास भी वक्त कम है। तभी लैंडलॉर्ड बोलते हैं, अंकल ऐसा मत भूलिए, आपको कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी अंकल, मैं आपको कुछ होने ही नहीं दूंगा। मैं दुनिया की सारी डॉक्टर को आपको दिखाऊंगा, आपको कुछ नहीं होगा आपको। तभी लैंडलॉर्ड ना एक सैड से स्मेल देता है तभी, और डॉक्टर भी वहाँ से चले गए थे। तभी लैंडलॉर्ड बोलते हैं, मुझे विंग से बातें करनी है। तो विंग भी ये सब कुछ सुन रहा था, तो उसे भी थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। तो विंग कमरे में आता है। तभी लैंडलॉर्ड बोलते हैं, विंग मुझे पता है कि तुम कुछ नहीं बताओगे, तुम्हें पता है कि सिचन और तुम्हारी सिस्टर कहाँ पर है, तो फिर भी तुम नहीं बताओगे। तुम्हारा स्थिति भी मैं समझ रहा हूँ, पर वो मेरे पास वक्त नहीं है बेटा। मैं धीरे धीरे मौत की मुँह पर जा रहा हूँ, बस कुछ समय मेरे पास है, उस समय पर मैं अपने बच्चों के साथ रहना चाहता। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि यहाँ पर तुम्हारी बहन को कुछ नहीं होगा, और तुम भी तो यहाँ पर हो ना, तुम सब कुछ संभाल लेना विंग, मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हारी बहन को कुछ नहीं होगा। मुझे बताओ ना प्लीज़, तुम्हारे पैर भी पड़ता हूँ मैं, ऐसा बोलकर बोलता है। तभी विंग ना शॉक हो जाता है, बोलता है, अब ऐसा मत बोलो, अब बड़े हैं और इतना बड़ी बात आपने कह दिया। ठीक है अंकल, पता नहीं क्यों मैं आपकी आंखों में कभी भी अपने सिजे के लिए नफरत या इस रिश्ते के अगेंस्ट मैंने नहीं देखा है। शायद इसीलिए इस कमरे में, इस मेंशन में जो आप हैं, जिसके साथ मैं कंफर्टेबली बातें कर रहा हूँ, सिर्फ आपके साथ ही मैं कंफर्टेबल बातें कर रहा हूँ। तो क्या मैं आपको ये बताऊँ कि सिचन का और विंग कहाँ पर है, तो सिचन का और मेरे सिचे कहाँ पर है, तो क्या आप उन्हें कुछ नहीं करेंगे ना। तभी कुरन हंसते बोलता है, तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, बस मैं उन्हें देखना चाहता हूँ, उनके पास रहना चाहता हूँ। तभी हमारे विंग भी बोलता है, ठीक है अंकल, मैं आपको उनका रहने का जगह कहाँ पर है बता दूंगा। ऐसे ही बोलकर वो कुछ हमारे कुरन को बोलता है, ठीक है तुम चिंता मत करो, मैं कल जाऊँगा अपनी नीफे से, मैं खुद बात करूँगा, उसे मैं यहाँ पर मना कर लेकर आऊँगा, ऐसा बोलते हैं। तभी विंग भी स्माइल करते हुए बाहर चला जाता है। बाहर ना लैंडमैन जी बैठा हुआ था। तभी विंग ना उसे देखकर इग्नोर करते हुए जा रहा था। अब लैंडसन देखता है कि विंग उसे इग्नोर करता है, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो बोलते हैं, ओशियन तुम्हें क्या लगता है, अब तो तुम्हारी बहन को उसे कौन बचाएगा, है ना। अब मेरी ब्रदर भी यहाँ पर है, मैं उन्हें तो नहीं छोड़ूंगा। तभी विंग ना स्माइल करते बोलते हैं, ओ अच्छा तुम ऐसा करोगे, तुम्हारी हिम्मत है तो करके दिखाना, मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लैंडमैन जी, तुम मुझे कोई कमज़ोर होने का मत सोचना, मैं तुम्हें ऐसा लात मारूंगा तुम्हारे पिछवाड़े में, तुम पता नहीं कहाँ जाकर गिरोगे। तो वापसीदार शॉकिंगली देख रहा था, ये ओमेगा कैसी बात कर रहा है उसके सामने। तभी
वो ना बोलता है कि अच्छा तो मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है, ऐसा बोलकर एक 90 डिग्री पोस्ट में एक किक बॉक्सिंग का एक पोज देता है। और उसे देखकर अब वांगजी शॉकिंगली हो गया। वो थोड़ा सा हट जाता है विंग से। तभी विंग बोलता है, ये डरना अपने मन में हमेशा बनाए रखना, मुझसे पंगा लेने की कोशिश भी मत करना लानवांग जी, मैं क्या करूँगा तो मुझे ही नहीं पता था। ऐसा बोलकर वो बाहर चला जाता है। तो पीछे से हिंदी में जो हंसते हुए आ रहे थे वो थे, क्यों बॉस आप उसे क्यों छेड़ते हैं, और आपको भी पता है हमको भी पता है आप उन दोनों को कुछ नहीं कर सकते, फिर भी आप इसे क्यों हमेशा इसे क्यों उकसाते रहते हो। नारदान ना कुछ ये बोलता है क्योंकि पता नहीं क्यों उसे इस ओमेगा को छेड़ना अच्छा लग रहा था। अब तो थोड़ी थोड़ी उसके लिए फीलिंग भी आ रहा है, तो वो कैसे यानी को कुछ कर सकता है वो। तो ऊपर से अब तो उसकी अंकल की सेहत की सवाल है, वो कुछ नहीं कर सकता है। तभी वो बोलता है, अगले मॉर्निंग डॉक्टर रिपोर्ट दे देंगे, लेकर आ जाना, ऐसा बोलते हैं। तभी वीम जी बोलते ठीक है सर, ऐसे बोलकर वो भी चला गया था। आज रात हमारे कुरन अपना टैबलेट लेकर सो जाते हैं। फिर सोचता है कि उसने जो किया वो सही है क्या गलत। तभी वो सोचता है जो भी होगा देखा जाएगा। पर दूसरी तरफ लैनवान जी, कल उसका ब्रदर आने वाला है, जिस ब्रदर को वो इतनी दिन से ढूंढ रहा है। कल उसके ब्रदर यहाँ पर आएगा क्या नहीं। उसका अंकल जब उसके ब्रदर से बातें करेंगे कि उसके ब्रदर यहाँ पर आने के लिए मान जाएगा, यही सोचकर सो जाता है। दूसरी तरफ सीसी की नींद तो उड़ गई थी, वो क्या होगा घूम रही। तभी उसके कमरे में उसके यानी कि उसके हस्बैंड और उसकी बेटे सब लोग आ गए थे। तभी जिया गुस्से में बोलती है, मॉम ये सब कुछ क्या हो रहा है, वो उस बुट्टा कुरन को क्या हो चुका है। मुझे नहीं पता मॉम, वो जिए मरे, पर वो कैसे। तभी सीसी ने और कुछ सोचती है, बोलती क्या हुआ, कुछ तो ठीक, सब कुछ हमारे प्लान के हिसाब से हो रहा है ना। तभी जिया बोलती है, मॉम अब क्या पागल हो गए हो, देखो कल उस विभूषण की सिस्टर और सिचन यहाँ पर आ रहे हैं, मेरा क्या होगा। तभी सीसी ना एक स्मित करते बोलती है, हाँ कहीं ना कहीं अब उन दोनों को बाहर निकाल कर उनका काम तो तमाम करना ही था ना। और कोई बात नहीं अगर यहाँ पर आकर उन दोनों का काम खत्म किया जाए तो। और हाँ हम यही घर पर रहकर मैं इन्हीं की उस कुरन की सिस्टर इन लॉ और ब्रदर के साथ क्या किया है आज तक उस कुरन को पता ही नहीं चला। तो आज मैं उसके नेफ्यू और उसकी जो डॉक्टर इन लॉ के साथ जो भी करूँगी वो भी पता नहीं चलेगा। और एक तरफ से ये अच्छा ही है, ये सब कुछ अब हमारे ही हिसाब से हो रहा है, तो तुम चिंता मत करो। और मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं उस सिचन को तुम्हारी जिंदगी में ला कर रहा हूँ और वो सियांदी को तुम्हारी जिंदगी से बाहर फेंकवा दूंगी, तुम चिंता मत करो। तभी जिया बोलती, हाँ मैं ऐसे क्यों नहीं सोची हूँ, ठीक है मैम अब मैं जा रही हूँ सोने, ऐसा बोलकर वो चली गई। तभी हान बोलते, तो पहले वाला प्लान ही अभी भी कंटिन्यू करना होगा है ना। तभी सीसी बोलती, हाँ जैसे हमने चिंगन और उसकी वाइफ को रास्ते से हटाया, हम उसी तरह यानी को भी हटा देंगे, किसको पता चलेगा। पहले से सब लोग गुस्सा है सिचन पर और उसकी वाइफ पर, और ऊपर से अगर कुछ गड़बड़ी भी हुई ना, हम वालजी के पर ये इल्जाम डाल देंगे कि ये सब कुछ वालजी ने किया है, और सब लोग मान भी जाएंगे और वालजी के खिलाफ भी कोई एफआईआर नहीं पेंट हो सकता। और सब लोग जानते हैं कि वालजी कितना पावरफुल है, तो हमारे ऊपर कोई भी नाम नहीं आएगी, तुम चिंता मत करो, ऐसा बोलते। तभी हान भी स्माइल करते हुए चले रहे थे। सीसी स्माइल करती, जैसा मैं चाह रही हूँ वैसा हो रहा है। तभी वो बोलती, कुरन तुम जाने अनजाने में मेरी मदद किया है, सच में इसका तो तुम्हें धन्यवाद देना पड़ेगा। पर सीसी को क्या पता ये सब कुछ कुरन जानबूझकर कर रहे, उनके मन में अब क्या खिचड़ी पक रहा है वो किसी को नहीं पता। सब लोग कुछ अलग अलग ख्याल में सोच में सो गए थे। अगले मॉर्निंग सुबह बहुत चहल पहल हो रही थी लैंड मैंशन में। लैंड मैंशन में सब लोग दौड़ा सारे काम कर रहे थे। लैंड जी भी उठता है
पर वो देखता है कि वी तो बहुत ही मजे से अपना नींद ले रहा है। तभी वाजी सोचता है देखो इस ओमेगा को, दुनिया इधर से उधर भी हो जाए पर मैं देख रहा हूँ इस ओमेगा को, इसका तो इसकी नींद इतना ज़्यादा प्यारी है, वो तो उठ भी नहीं रहा है। ऐसा बोलकर वो मुंह बनाते हुए उठकर बाहर आ जाता है। जब वो सर्वेंट से पूछते हैं कि उसका अंकल कहाँ गए, तो तभी वो सर्वेंट बोलते हैं पता नहीं मास्टर, उस अंकल वो सुबह सुबह उठकर कहीं बाहर चले गए हैं, अभी तक नहीं है। अब तो लैंडन बहुत दवाई हो गया था, ऊपर से उसके अंकल की तबीयत ठीक नहीं है और उसके अंकल कहाँ चले गए, तो यही सोचकर वो बहुत घबरा रहे थे। दूसरी तरफ हमारा लैंड वो सुबह सुबह किसी घर के सामने खड़े हुए थे। वो हिचकिचाते हैं फिर भी उस गेट को नॉक करते हैं और ऊपर वहाँ से एक लड़की बाहर आती है, गेट को खोलती है। जैसे ही सामने खड़ी इंसान को दिखती है वो करती है, बोलती है आप यहाँ पर अंदर आइए ना, ऐसे बोलकर वो बुलाती है। तो कुरैन भी उसे स्माइल करते हुए अंदर आता है। तभी पीछे से एक इंसान बोलता है ये आंटी कौन आया है। तभी जब दिखता है तभी कुरैन बोलता है सिचन। अब सिचन गुस्से में आ गए थे। वो बोलता है अंकल आप यहाँ क्या कर रहे हो, क्या हम दोनों को आप अलग करना चाहते हो? अंकल आप तो ऐसे नहीं थे, भाई ब्रदर कैसा भी हो, पर आप तो ऐसे नहीं थे अंकल, क्या आप भी हम दोनों को अलग करना चाहते हैं? तभी कुरैन एकदम खड़े हो गए थे, उसके आंखों से आंसू बहना शुरू हो गया था। वो एकदम दौड़ते जाते हैं और सिचन को गले लगाते हैं। बोलता है नहीं सिचन, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंकल ऐसा कभी भी कर सकते हैं? नहीं मेरा बच्चा, मैं तुम दोनों को कभी भी अलग नहीं करूँगा, मैं तो यहाँ पर कुछ ज़रूरी बात करने के लिए आया हूँ, ऐसा बोलते हैं। तभी सिचन बोलता है क्या अंकल क्या बात है? तभी कुरैन बोलती है कि आंधी गेट को लॉक कर, अब मैं जो बोलने वाला हूँ मैं नहीं चाहता कि कोई और सुने, ऐसा बोलते हैं। अब सिचन में थोड़ा नर्वस हो गए थे क्योंकि उसका अंकल भले ही सबके सामने सख्त हो और उसके ब्रदर के सामने भी सख्त हो सकते हैं, पर सिचन से वो हमेशा पोलाइटली बात करते हैं। सिचन अपना अंकल के साथ बहुत कंफर्टेबली बात करता है। तो सिचन बोलते हैं क्या हुआ अंकल क्या बात है, ऐसा बोलते हैं। जैसे ही दरवाजा को लॉक करता है कुरैन कुछ बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं हमें सुनाई नहीं देता है, हमें अब बताई नहीं देता है। और ये सब कुछ सुनते सुनते ना पहले तो सिचन की आंखें बड़ी हो गई थी, पर अब तो धीरे धीरे उनकी आंखों से आंसू बहना शुरू हो गया और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए थे। अब हमारी कुरैन भी बात को कंप्लीट करते हैं। तभी कुरैन बोलते हैं अब बताओ सिचन तुम क्या करने वाले हो? तभी सिचन खड़े होते हैं, बोलते हैं हाँ अंकल आप जाइए, बेफिक्र होकर जाइए अंकल, मैं कल सुबह अपना सारा सामान को लेकर सुबह सुबह मैं लैंड मेंशन पहुँच जाऊँगा, आप चिंता मत कीजिएगा अंकल, अब मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। और हाँ आपने सही कहा, इसके बारे में अब हम ब्रदर से बात नहीं कर सकते, पता नहीं ब्रदर गुस्से में काम को बिगाड़ ना ले। आप सही कह रहे हैं, हमें सब कुछ पता लगाना होगा अंकल, अब चिंता मत कीजिएगा। तभी कुरैन बोलते हैं ये आंधी कि तुम, तभी वो भी स्माइल करते हुए बोलते कोई बात नहीं अंकल, मैं भी सामान लूँगी, अपने आप का ध्यान रखूँगी, आप चिंता मत कीजिएगा, ऐसा बोलकर वो स्माइल करते हुए चली जाती। तभी कुरैन यानी के पास आते हैं और उसके सर को फेरते हुए बोलते तुम बहुत अच्छी हो बिच्ची, ऐसा बोलते हैं और वहाँ से चले गए थे। दूसरी तरफ अब विंग उठ चुका था, विंग उठ चुका है, वो इधर उधर देखता है और वो भी प्रश्न होता है और बाहर आता है। पर लैंसन तो बेचैन हो रहा था, बहुत बेचैन हो रहा था, उसका अंकल अभी तक नहीं आए, क्या उसका अंकल ठीक है कि नहीं, उसे बहुत घबराहट हो रही थी, वो बहुत नर्वस भी हो रहा था अपने अंकल को लेकर। ऊपर से उसके अंकल की तबीयत ठीक नहीं है और नीविन जो कुछ ऐसा काम दिया गया था वो सुबह सुबह उस रिपोर्ट को लेकर आता है। तब तक ही लैनी क्या बोलते हैं लैन सीसी और उसके हस्बैंड हान सब लोग भी नीचे हाथ चुके थे। पर तभी अंदर ना नीविन जो इधर करते हैं वो थे कि बॉस ये रहा अंकल का रिपोर्ट, ऐसा बोलकर देता है। जैसे ही लैंसन उस रिपोर्ट को पढ़ता है वो धड़ाम से नीचे बैठ जाता है, वो अपना सर पकड़ लेता है, इतना कुछ हो गया मैं क्यों दिया नहीं दिया, सच में मैं बिजनेस में इतना बिजी हो गया, मैंने अपने अंकल की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, ऐसा बोलकर सर पकड़ लेता है। अब सीसी ना अपना आई रोल करती
और वो भी स्मेल करते हुए थोड़ा क्या बोलते वरीड होते हुए चलती है, बोलती क्या हुआ लंजन, और वो उस फाइल को लेती है, पढ़ती है, उसके पीस में तो बड़ी सी स्मेल आ गई थी। अब वो सोचती कि अच्छा तो इसका मतलब इसे रास्ते से हटाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा, ऐसा बोलकर स्माइल करती है। फिर फेस पे एकदम सीरियस भाव लेते हुए बोलती ब्रदर के साथ इतना कुछ हो गया है, हमें क्यों नहीं पता चला। तभी हान बोलता है क्या मतलब है सीसी, और वो भी पढ़ता है। उसके केस में भी स्माइल थी, वो अपनी वाइफ को देखकर फनिंग से स्माइल कर रहा था, वो भी आंखों ही वो भी इशारा कर रहे थे, वो चुप रहने की इशारा करते हैं। तभी अमर भांजे बोलता है इसका मतलब पहले भी अंकल को हटा खा चुका है, पर अंकल ने कभी भी ध्यान नहीं दिया, और हम भी कितने पागल थे। अगर अंकल चाहते हैं कि यहाँ पर शिक्षण आए तो मैं कुछ नहीं करूँगा, बस मैं अभी अपने अंकल को कुछ रहना चाहता हूँ, वो जो चाहते हैं वो करना देना चाहता हूँ। अब अंकल ही है जो मेरी फैमिली है, मैं उन्हें कुछ होते हुए तो नहीं देख सकता, ऐसा बोलता है। तभी सीसी बोलती पर ब्रदर कहाँ है, वो क्यों नहीं नजर आ रहे। तभी आप तो लैंडन आज ज़्यादा वरीड हो जाते हैं, बोलता है मुझे पता नहीं आंटी अंकल कहाँ गए। तो तभी ना एक गाड़ी की हॉर्न की आवाज़ आती है, तब तक विंग भी नीचे आता है। तब लैंडकुरन ना अंदर आ रहे थे। विंग ना दौड़ कर आता है, अंकल के पास जाता है, बोलते हैं क्या अपनी बातें की, क्या उन्होंने मान लिया। आप लैंडकुरन ना बड़ी से स्मेल करते बोलते हाँ बेटा वो मान गए हैं, वो कल सुबह यहाँ पर आ जाएंगे। तो विंग बोलता है ओ माय गॉड सच में अंकल, तो मैं क्या करूँ। तरी लैंडकुरन ना उसकी प्रेस को पकड़ता है, बोलता है जाओ तुम अपनी किचन का कमरे को साफ करोगे और सब कुछ तैयार कर लो, तुम्हारी सिस्टर भी आने वाली है। तभी विंग ना स्मेल करता है, बोलता है ओके अंकल। तभी कुरन बोलते हैं पहले तो तुम यहाँ पर आकर खाना खाओ। सभी विंग बोलता है नहीं अंकल, बस आप पहले खाना खाओ ना, आपने कुछ नहीं खाया होगा, देखो आप सुबह सुबह कहाँ चले गए, हाँ ना आप अपना ब्रेकफास्ट कर लीजिएगा अंकल। तभी कुरन बोलता है मेरा पेट तो फुल हो गया है। तो वीर बोलता है वो कैसे, आपने तो कुछ भी तो नहीं खाया है। तभी कुरन हंसते होते तुम्हारी बहन वो मुझे बहुत स्वादिष्ट खाना बनाकर खिला दिया, पता है मुझे बहुत टेस्टी लगा। तभी विंग में वो बनाते हैं, बोलता है बस कीजिएगा अंकल, आप लोग ना सच घास फूस खाते हो और ऊपर टेस्टी होता है, सच में छी वो अच्छा ही नहीं होता है। तभी लैंडकुरन बॉडी से स्मेल करते हुए बोलता है पर तुम्हारी बहन की जो खाना है मुझे बहुत पसंद था, मैंने बहुत खाया सच में। तो विंग ना बहुत बताते हैं, बोलता है मैं अपनी सिजी की खाना को मिस करता है, मैं अपनी सिजी की खाना को बहुत मिस करता हूँ अंकल। तुम अंकल भी बोलते कोई बात नहीं, कल तो तुम्हारी बहन यहाँ पर आ जाएगी ना, तो तुम्हें वो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट खाना बनाकर खिलाएगी, ऐसा बोल रहा था। तो विंग भी स्मेल करते बोलता है हाँ अंकल ये तो अपनी सही बात बोली। ऐसे बोलकर दोनों हंस के बातें कर रहे थे। लैंडसन को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। लैंडसन को देखता है, बोलता है क्या बातें हो रही है अंकल। तभी कुरन ना स्माइल करते बोलता है मैं ना तुम्हारी सचिन से मिलने गया था। आप लैंडसन की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी, वो विंग की तरफ देखता था, विंग ना वो बनाते हुए दूसरी तरफ देखता है और वो दूसरी तरफ वो कर खड़ा हो गया था। अब प्लान कर बोलते हैं मैंने तुम्हारे ब्रदर से बातें कर ली है, वो सुबह सुबह आ जाएगा, कल सुबह यहाँ पर अपना सब कुछ लेकर यहाँ पर आ जाएगा। मैं बहुत खुश हुई लैंडसन, वो बहुत खुश हूँ, फाइनली तुम्हारे ब्रदर यहाँ पर आ जाएगा, मेरा नेफ्यू यहाँ पर आ जाएगा, ऐसा बोलकर वो स्माइल करते हुए जा रहे थे। लैंडसन तो गुस्से में यही सुमेगा से वो कितने दिन से पूछ रहा है, वो एकदम जवाब भी नहीं दे रहा है। फिर भी उसके अंकल ऐप है तो वो क्या कर सकता है, इस ओमेगा से वो पंगा नहीं ले सकता है, और इस ओमेगा का तो कोई भरोसा नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। ये ओमेगा तो ये देखा है इस ओमेगा की गुस्से कैसा खतरनाक है, तो वो बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। तभी सीसी बोलती है भाजी क्या तुम। तभी लैंडसन काटते बोलता है आंटी देखिए यहाँ पर बात मेरी अंकल की हो रही है आंटी, तो मैं कुछ भी गड़बड़ नहीं चाहता, बस मैं अपने अंकल की हैप्पीनेस चाहता हूँ, प्लीज़ आंटी कुछ मत कीजिएगा, ऐसा बोल के चला जाता है। सीसी ने गुस्से में ताकती, वो बोलती है मैं देखती हूँ उस यान्डे को, वो कैसे अंदर आती है, तो उसने मेरी बेटी की
जगह देने की कोशिश की ना, अब तो उससे मुझसे कोई भी बचा नहीं सकता। ऐसा ये भी थक करती है और स्माइल करते हुए अंदर जा रही। बींग तो तुरंत किसी को फ़ोन करता है, बोलती है बेंजिंग क्या कर रही हो? तो बेंजिंग भी दूसरे साइड से बोलती, हाँ सोशल में बहुत बोर हो रही हूँ। तभी बींग बोलता है, हाँ बेंजिंग क्या तुम लैंड आ सकती हो? तो बेंजिंग बोलती, अच्छा वो लैंड जी क्या किया है तुम्हारे साथ इस बार? तभी बींग ना वो बुलाते हैं, बोलता है उसकी इतनी हिम्मत, वो मुझे कुछ कर सकता है क्या? वो तो कभी भी नहीं हो सकता। हाँ अंकल चाहते हैं कि मेरे सिचे और सिचन का दोनों वापस आए, तो वो घर दोनों वापस आ रहे हैं, तो मुझे उनकी रूम ना सब कुछ तैयारी करनी है, मुझे बहुत ज़्यादा काम है, क्या तुम मेरी मदद करोगी? तब मैचिंग बोलते, वाह ये तो बहुत बढ़िया रहा उसे, तो तुम चिंता मत करो मैं अभी आती हूँ। ऐसा बोलकर वो फ़ोन कट करती है। आधे घंटे के अंदर मैचिंग भी दौड़ के आती है। तब तक ना लैंजान और नी मिंजू लिविंग रूम पर बैठकर कुछ अपना बिजनेस के चलते बातें कर रहे थे। वो देखते हैं कि वेंचिंग आती है। वेंचिंग बोलती है, हाय बड़ी क्या हो, कहाँ पर हो तुम, दिखाई क्यों नहीं दे रहे मुझे? तभी विंग ना दौड़ कर आता है, हे बड़ी चलो ना तैयारी करते। तभी वेंचिंग ना नीमिंजू को देखते, नीमिंजू ना एक हल्का सा स्वाई करते हैं। तो वेंचिंग ना मुँह बनाते हुए वहाँ से चले जाती है। तभी नीमिंजू हमारे लैंसन को काटते हुए वो पीछे पीछे वेंचिंग के जा रहे थे, पर हमारा लैंसन तो अपने आप में कुछ बड़बड़ा जा रहा था। वो सोच रहा था कि हाँ नहीं मुझे उसके पास ही है, तो वो सिर्फ अपना मुझसे भूले जा रहा था। पर दूसरी तरफ तो हमारी नीमिंग जो चुप से वेंचिंग को देखा है, उसके पीछे पीछे चलने पड़ी और फेक और वेंचिंग दो नए सुचन के कमरे के सामने खड़े थे। तभी वेंचिंग बोलती, क्या ये है सुचन का कमरा? तभी टेंग बोलते हैं, हाँ चलो वो तैयारी करते हैं, है ना? ऐसे बोलकर दब जाते हैं और बहुत ज़्यादा फर्नीचर सब कुछ उसका रूम का हुलिया ही बदल देते हैं। और बीच में ना नीमी भी अंदर आ जाते हैं, बोलते मैं तुम दोनों की मदद करूँगा। ऐसे बोलते भी वो उनकी मदद कर रहा था, साफ सफाई करने में ऐसा वैसा कर रहा था। और उन दोनों के लिए बोलता है कि तुम दोनों टायर्ड हो गए होगे ना, मैं तुम दोनों के लिए जूस वगैरह लेके आता हूँ। तभी वेंचिंग बोलती है मुँह आते हुए, मुझे नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसा बोल रही थी। विंग बोलता है, हाँ गागा आप लेके आ सकते हो, ऐसा बोलता है। तो विनिंग ना हमारे नीम जो हंसते हुए बोलते कि ठीक है, जैसे ये काम खत्म हो जाएगा मैं लेके आ जाता हूँ, ऐसे बोलते हैं। वो सर्वेंट को फोन करता है, बोलते 3 कप जूस लेके आना ऊपर, ऐसा बोल देते हैं। और सर्वेंट भी जी सर बोलकर फ़ोन कट कर देते हैं। जैसे ही हमारा लैंसान पीछे पलट कर यानी कि हमारे वाहन से पलट कर देखता है, वहाँ पर तो नीम जो नहीं थी। वो तो शॉक हो गए, वो इधर उधर देखते हैं। तभी वो देखते हैं कि सर्वेंट एक डांस स्टैंड के कमरे की तरफ जा रही थी और उसके हाथ पे एक ट्रे था, उसमें 3 ग्लासेस जूस थे। तभी हमारा लैंथन बोलता है, ये किसके लिए है? तभी वो सर्वेंट बोलते हैं, मुझे अभी नेमी जी ने फ़ोन किया, उन्होंने 3 ग्लास जूस मंगवाया। तभी ना लैंथन अपना सर पकड़ लेता है, बोलता है ये नेमी जी तो अभी तक मेरे साथ था, वो कहाँ चला गया अचानक, और उसकी इतनी हिम्मत कैसी हो गई? मैं उससे बात कर रहा था और मेरी बात को काट कर वो कहाँ चला गया था? ऐसे बोलकर वो भी पीछे पीछे जाता है। और पहले तो सर्वेंट जाती है, वो जूस देती है। जूस को पहले नीमन जो विंग कर देता है, विंग ना स्मेल करते बोलते थैंक यू गग्गा, ऐसे बोलकर ले लेता है। हाँ वो वेंचिंग के पास जाता है, वेंचिंग को बोलता है ले लो ना, तुम बहुत टायर्ड हो गई। तभी वेंचिंग वो बनाते बोलते नहीं मुझे ये जूस पसंद नहीं है। तभी मुझे बोलता है ओ सॉरी मुझे नहीं पता था, प्लीज़ पी लो ना, तो बहुत टायर्ड हो गई हो, कितना देखो तुम्हारे माथे से पसीना आ रहा है, थोड़ा तो पी लो, ऐसा बोलकर उसके आगे पीछे घूम रहा था। और दरवाजे के सामने लैम बंची खड़ा होकर देख रहा था, वो अपना सर को सेक कर रहा था। ये कब से ये नीम जो कैसे हो गई है? ये इतना हट्टा कट्टा बॉडीगार्ड उसका, वो इस ओमेगा के पीछे, और वो भी इस ओमेगा के पीछे। सच में उसकी हस्बैंड तो कम था क्या, और एक इंसान उसके गले पड़ गया। और ये वेंची, ये भी तो वही सीधी सादी लड़की नहीं है, और ये नीमिन जो इसके पीछे पागल है। सच में क्या हो रहा है? उसे तो प्यार नाम से ही छिड़ है, और अब तो उसके घर में उसके आसपास
हो क्या रहा है। यही सोचकर अपना सर पकड़ते हुए वो नीचे चला जाता है और वो अपने माथे को रब करते जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था उसका भाई किसी से प्यार करने की वजह से उससे भागकर शादी कर लिया, और उसका भाई का और उसका वोमेका सब उसके आसपास कैसे कैसे लोग हैं, वो क्या कर सकता, वो कैसे इन सब से डील करेगा, यही सोचे जा रहा था। फिर भी एक तरफ वो हैप्पी था क्योंकि कल फाइनली उसके छोटे ब्रदर सिशन घर आने वाले थे। तो वो भी इतनी समय बाद अपने ब्रदर को देख रहा है ना, तो वो भी थोड़ा नर्वस था। फिर भी हमारा कांची तो कांची है, वो कैसे अपने आप को सॉफ्ट दिखा सकता है। वो रब एकदम हट क्या बोलते हैं एकदम स्ट्रेट फेस के साथ अपना काम करने के लिए लग जाता है। और हमारे वीमेन जो विंग और हमारे वेनी पिंची सब लोग थोड़ा नखरा करते हुए मस्ती करते हुए अपना सारा काम खत्म कर लेते और थोड़ी देर बाद वो पूरा कमरा तैयार कर देते। जिया उस तरफ से जा रही थी। जिया उसकी मॉम के पास जाती है, बोलती मॉम मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, इनकी हिम्मत कैसी, देखो मॉम वो लोग कितनी अच्छी तरीके से सिचन की कमरा डेकोरेट कर रहे हैं, वो मेरे लिए था, वो कमरा मेरा है मॉम, और उस कमरे का राइट्स मेरा है, और मुझे गुस्सा आ रहा है। मैं अपनी सिचलगा के पास किसी और को देख नहीं सकती मॉम, मैं मुझे पता नहीं मॉम मैं क्या कर दूंगी। तो तभी सिसी बोलती है तुम गुस्से में कुछ भी मत कर लेना, और तुम्हें लगता है कि मैं उस यानी की जिंदगी यहाँ पर इतनी आसान कर दूंगी, देखना उसकी जिंदगी भी हेल ना बना दूँ ना। मेरा आंटी सीसी नहीं है, मैं यहाँ पर जो ओनर है उन दोनों को ही रास्ते से हटाया है, दोनों को मैंने रास्ते से हटाया है। और ये लड़की क्या चीज़ है, मुझे पता है कि तुम सिस्टम को पसंद करती हो और तुम जो चाहो और तुम्हारी माँ उसे पूरा ना करे, ऐसा हो सकता है। देखना मैं कल क्या करती हूँ, तुम चिंता करो मेरी गुड़िया, तुम जाओ मेरी बच्ची, ऐसा बोलती है। और जिया भी स्मेल करती हुई जा रही थी। तभी सीसी बोलती है देखो तुम जैसे ही कल लैंड मैंशन में कदम रखोगी ना देखना मैं क्या करती हूँ। तो ऐसे बोलकर जा रही थी। सब लोग अपना डिनर भी कंप्लीट करते हैं। तभी हमारा जो खुरैन बोलते हैं वीन क्या तुमने कमरा तैयार कर दिया है। तभी हमारे वीन हंसते हुए बोलते हैं हाँ अंकल मैंने पूरा कमरा डेकोरेट कर दिया है, पूरा काम मैंने सही से कर लिया है, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। तभी हमारे खुरैन उसे बोलता है बहुत अच्छा किया तुमने भी, कल सुबह मैं बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ कि मेरा सिचन आ जाए। तभी विंग भी बोलता है चिंता मत कीजिएगा कल सिचन गगा आ जाएंगे और यानली भी। ऐसा बोलकर वो भी स्माइल कर रहे थे और ये दो गुस्से में थे। हमारा जो सीसी लांसर कुछ नहीं बोल रहा था, उसे अपनी अंकल की हैप्पीनेस पे ही हैप्पी था, तो वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। ऐसा ही वो रात बीत जाती है। अगले मॉर्निंग सुबह विंग फटाफट जल्दी से उठ जाता है। वो पूरा काम दाम देख रहा था क्योंकि उसकी बहन पहली बार उसकी ससुराल में आने वाली थी, तो वो उसे बहुत अच्छे से यहाँ पर वेलकम करना चाहता था। तो वो ना सुबह उठकर पूरा तैयारी करता था। लैंजन आकर देखता है कि विंग कैसा तैयारी कर रहा था, वो अपना आयरन कर रहा था और विंग भी वो बनाते हुए दूसरी तरफ चला जाता है। अब दूसरी तरफ अब तीसरी तरफ एक मेंशन में यानी कि हमारी जेल फेनमेल बहुत परेशान हो रही थी। अब लगभग 2-3 हो गई है, अभी भी उसकी वाइफ नहीं आई। उसका पूरा काम वैसे कि वैसे ही पड़ा था। अब फेनमेल परेशान हो रहे थे, फ्रस्ट्रेशन हो रहे थे कि आखिरकार उनकी वाइफ कहाँ गई तो कहाँ गई, उन्हें समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। और सोचते हैं कि हाँ बस और एक दिन इंतज़ार करेंगे, अब तभी भी उसकी वाइफ नहीं आएगी तब देख लेंगे कि क्या करना है। तो यही सोचकर वो शांत बैठते थे। और जैसे जैसा अब लैंड मैंशन में टाइम बीत रहा है, सब लोग अभी आ गए थे और अलांकमैन भी बाहर बैठे हुए थे। अब एक गाड़ी आकर रुकती है। जैसे ही वो गाड़ी रुकती है ना, क्या बोलते हैं लांसन की मन में बहुत ही तेज़ी से धड़कती है। उसकी ब्रदर को वो लगभग 1 महीने के बाद ऊपर हो गया था उस ब्रदर को ना देखे हुए। वो
सॉफ्ट हार्टेड है, पर वो कभी भी अपने आप को एक्सप्रेस तो नहीं करता है ना। तो वो स्ट्रेट फेस के साथ बैठा हुआ था। पहले गाड़ी रुकती है और उसमें से एक टॉल सा इंसान बाहर आता है, बहुत बड़ी सी स्माइल करता है। और कुरन भी स्माइल करते हैं, बोलते देखा देखा मेरा नेफ्यू आ गया। मैंने कहा ना मैं जैसे ही बोलूँगा वो आ जाएगा। वो आ गया, मेरा सिचन फाइनली आ गया, ऐसा बोल रहा था। सिचन अंदर आते हैं, तभी विंग ना एक पल भी वेट नहीं करता है, वो दौड़ कर जाता है, वो सिचन को हक कर लेता है। लैंसन ना प्लीज होकर देख रहा था। विंग बोलता है गगा पता है मैंने आपको बहुत मिस किया। तभी सिचन भी उसके बाल को रफल करते हैं, हाँ विंग हमने भी तुम्हें बहुत मिस किया। तुम्हें पता है तुम्हारी सिचन सिर्फ विंग 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 ऐसा करते रहते थे, ऐसा बोल रहा था। तो तब ना विंग बहुत बढ़ाते हुए बोलता है इसका मतलब गगा आपने मुझे मिस नहीं किया। तभी सिचन बोलता है अच्छा मेरी बहुत प्यारी सी विंग को कोई मिस नहीं कर सकता है क्या? मैंने बहुत मिस किया, ऐसा बोला। लैंसन ना आंखें फाड़ कर देख रहा है, क्या ये प्यारा ओमेगा देखो उसके साथ कैसे रूडली बिहेव करता है और उसकी बाइक के साथ इतना प्यारे से इतना इनोसेंट होने का दिखावा कर रहा है। सच में ये ड्रामेबाज है ये ओमेगा, एक नंबर का ड्रामेबाज। पर उसका ब्रदर देखो, मैं उसका बड़ा भाई यहाँ पर खड़ा हूँ, उसका अंकल खड़ा है, फिर भी वो पहले किसे मिल रहा है? इस ओमेगा को। हाँ 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 क्यों नहीं मिलेगा, आखिरकार इस ओमेगा की वजह से उसकी शादी हुई, तो हाँ तो इसी ओमेगा से तो मिलेगा, ऐसा ही बोलता है। तब पिंग ना सिचन खींचते हुए अंदर आता है, बोलता है कि गगा अंदर आइए ना। जैसे ही सिचन अंदर आता है ना, कुरन खड़े हो जाते हैं, जल्दी से जाकर कुरन ना सिचन को हक कर लेते हैं, बोलते हैं सिचन मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, फाइनली तुमने अपनी अंकल की बात मान ली, आ गए, ऐसा बोलता है। तभी सिचन भी अपना सर को नोट करता है, वो उसके ब्रदर लैनवांग जी के पास जाते हैं, पर लैनजान तो कभी भी गुस्सा था, वो मुंह पलट देते हैं। तभी कुरन बोलते हैं कोई बात नहीं, तुम्हारा भाई तुमसे नाराज नहीं है, वो समझ जाएगा। तभी सिचन भी अपना सर को नोट करते हैं। तभी कुरन बोलते हैं याली कहाँ है? तभी विंग बोलते ओहो मैंने एक्साइटेड में आपको तो अंदर लेकर आ गया, मैंने अपने सिजू को अंदर नहीं लेकर आया, चलो गगा, ऐसा बोलते हैं। तभी सिचन ना हंसते और पीछे बढ़ते हैं, बोलते यानी अंदर आओ। तभी यानी स्माइल करते हुए अंदर आती है। जैसे अंदर आती है ना, तुरंत अब सब लोगों की नज़र दरवाजे पर पड़ती है। वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल सा एक लड़की चलकर अंदर आ रही थी। उसका ड्रेस बहुत वेल बिहेव्ड था, कि मतलब वेल मैनर्स था। वो एक्सप्लेन करते हुए आ रही थी। तभी विंग ना स्माइल करते हुए जाता है, दौड़ कर अपनों सिजी को हक करता है, बोलते सिजी मैंने आपको बहुत मिस किया। तभी वो भी उसके सर को पैट करती है और उसके फोrehead पर एक किस करती है, बोलते हैं हाशियन मैं भी तो बहुत ज़्यादा मिस किया, तुम कैसे हो, ऐसा बोलती है। तभी विंग बोलते हैं मैं बहुत अच्छा हूँ सिजे, आप कैसी हो? क्या सिचन को आपको परेशान तो नहीं करते हैं ना? तो यानी बोलते हैं ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारा सिचन कभी मुझे परेशान कर सकते हैं? नहीं, वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ऐसे बोलकर वो स्माइल कर रहा था। और आप लैंसन ना आके फाड़ कर देख रहा था, वो देख रहा था इस ओमेगा को। वो ओमेगा सच में बहुत ब्यूटीफुल तो है, और वो बहुत मासूम से लग रही थी। उसके फेस में कुछ चाल ऐसा नहीं था, वो बहुत इनोसेंट लग रहा था। उसकी बातें, उसे बोलने का तरीका, वो वेल मैनर्स लग रहा था। वो सिर्फ देख रहा था। तभी सिचन आता है और उसके पास आकर खड़े होता है, बोलता ये आंटी चलो मैं अपनी परिवार से तुम्हें मिला था, अंकल से तो तुम मिल चुके हो, मिलो इनसे, ऐसे बोलकर वो पहले अपने ब्रदर लैनवांग जी के पास जाता है। लैनवांग जी घूर के यानी को देखता है, यानी अपना सर को झुका देती है, बोलती है मैं जानती हूँ अब उससे नाराज़ है कि हम दोनों ने ऐसा किया, फिर भी हमें माफ़ कीजिएगा, हम क्या कर सकते हैं, हम एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, शायद हमने इसलिए एक कदम उठा लिया, हमें माफ़ कर दीजिएगा, ऐसे बोलकर वो 90 डिग्री अपना सर को झुका देती है। पांची को ये अच्छा लगा था, हाँ ये लड़की ने गलती किया, फिर भी अपने से उससे माफ़ी मांगा, जो उसका ब्रदर अभी तक नहीं बोला। वो नहीं बोला कि ब्रदर मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैंने गलत किया है,
पर इस ओमेगा ने बोला, उसे अच्छा लग रहा था, फिर भी वो स्ट्रेट फेस के साथ खड़ा हुआ था। तभी बिंग ना उसे उठाता है, बोलता है, वे बनाते, आपको इस रूड इंसान से ऐसी बात करने की ज़रूरत नहीं है, इसे माफी भी क्यों मांग रहे हो आप? ऐसे बोलकर वो पांच को गुस्से से दिख रहा था। आज का पार्टी यहीं पर रुकता है।